हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत। आज क्या होगा तो फिजिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। तो देखिए इसके बाद क्या बच जाएगा तो आवर्त उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग क्या बच जाएगा, उपयोग बच जाएगा। आज देखने वाले हैं क्या आपका ये क्या है लास्ट चैप्टर होगा। लास्ट क्या हो गया, लास्ट क्लास होगा। क्या हो गया, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लास्ट में क्या है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया, इसका डिफिनेशन देखिए। आवर्धन का डिफिनेशन होता है प्रतिबिंब, क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। अब देखिए आवर्धन को क्या, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, अब इससे क्या हो गया, आवर्धन को m से हम सूचित करते हैं। क्या हो गया, m से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखिए वस्तु कहाँ है, ऐसे रहेगा। ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्या हो गया, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, दर्पण है, क्या है, दर्पण है। इसमें क्या होगा, फोकस क्या हो गया, पोल ध्रुव एवं फोकस एवं वक्ता केंद्र होगा। क्या होगा, इसमें ध्रुव और फोकस एवं वक्ता केंद्र सारा में होगा। क्या हो गया, दर्पण जो भी हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, क्या हो गया, या लेंस, उसमें फोकस और ध्रुव और वक्ता केंद्र होता है। इतना आप कर लीजिएगा। अब देखिए वस्तु क्या रखते हैं हम, वस्तु यहाँ सी एवं अनंत के बीच। क्या हो गया, जब सी और अनंत के बीच हो। क्या हो गया, जब यहाँ क्या करा, प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई के अनुपात। क्या हो गया, अनुपात होता है। अब वस्तु सी और अनंत के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच रहेगा, ये क्या है, दर्पण से टकराएगा। और जो भी किरण आपतित किरण दर्पण से टकराता है वो फोकस से गुजरती है। क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो। क्या हो गया, ये आपतित किरण और ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। अब देखिए यहाँ वस्तु से हम किरण डालते हैं। क्या हो गया, पोल पर, ध्रुव पर। और ध्रुव पर डालिएगा तो ये क्या होता है, इस तरह से निकल जाए। क्या हो गया, अब देखिए इस तरह से निकल जाएगा। अब देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ बना, तो सी एवं एफ के बीच बना। क्या हो गया, सी एवं एफ के बीच बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच बना। ये कहाँ बना, सी एवं एफ के बीच प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ पर तो हम जानते हैं जब क्या हो गया, क्या हम जानते हैं जब वस्तु कहाँ हो, सी एवं अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच। इतना हमको पहले से मालूम था। ये भी क्या है, यहाँ पर ये भी है वस्तु की ऊंचाई है। क्या हो गया, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। क्या है, ये वस्तु की ऊंचाई। क्या है, वस्तु की ऊंचाई। और यहाँ से देखिए ए डैश और बी डैश, ये क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। यही होता है आवर्धन, होता है यही होता है। क्या होता है, अब यहाँ पर होगा, ये होता है वस्तु की ऊंचाई तो h2 बाय क्या होता है, h1। क्या हो गया, h1 क्या होता है, h2 बाय h1। ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई होता है। अब देखिए एक होता है, दूसरा भी होता है, क्या होता है, माइनस v बाय u। क्या होता है, अब v बाय u है। क्या होता है, v बाय u होता है। अब इसको हमको सिद्ध करना है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, क्या हो गया, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। अब देखिए तस्वीर है, तस्वीर में हम क्या किए, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए आवर्धन का मात्रक क्या हो गया, मात्रक एवं विमा नहीं होता।
क्या होगा, बीमा नहीं होता है। आवर्धन का मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। क्या हो गया, आवर्धन का मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, ये याद रखिएगा क्या होता है। अब दूसरा यहाँ पे क्या किया, तो फिगर में क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे माना कि mn क्या है, mn दर्पण है, क्या है, दर्पण है। यहाँ पर mn क्या है, mn दर्पण, क्या है, mn दर्पण है। अब देखिए दर्पण है जिसका मध्य बिंदु क्या है, इसमें क्या है, ध्रुव P है, वक्ता केंद्र C, वक्ता केंद्र क्या है C, वक्ता क्या हो गया, ध्रुव, लिख दीजिए ध्रुव P, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र, तो वक्ता केंद्र क्या है C, वक्ता केंद्र C, और फोकस क्या है, तो फोकस F है। यहाँ पर देखिए दर्पण में तो P क्या है, ध्रुव, फोकस और वक्ता केंद्र क्या हो गया, ये सारे दर्पण में होता है। अब हम क्या किए, अब हम देखिए यहाँ पर क्या किए, अब देखिए यहाँ पर दर्पण का क्या हो गया, जब वस्तु, यहाँ पर लिखिएगा क्या लिखिएगा, तब देखिए जब क्या वस्तु क्या हो गया, जब वस्तु C तथा अनंत क्या हो गया, अनंत के बीच हो तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, C और अनंत के बीच, तो वस्तु कहाँ है, C और अनंत के बीच, कहाँ है, C और अनंत के, वही किए जब वस्तु C तथा अनंत के बीच हो, क्या हो गया, C तथा अनंत के बीच हो, तो दर्पण से, अब देखिए ये क्या हो गया, दर्पण से क्या हो गया, दर्पण से परावर्तन हो गया, क्या वही लिखे, दर्पण से क्या हो गया, परावर्तन, क्या हो गया, परावर्तन के बाद क्या हो गया, ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो गया, ये दर्पण से परावर्तन के बाद, ये क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ प्रतिबिंब बनाता है, तो C और F के बीच, दर्पण से यहाँ परावर्तन के बाद C तथा F के बीच क्या हो गया, बीच प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, क्या हो गया, बनता है, क्या होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब यहाँ से देखिए PAB एक त्रिभुज बना है, क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपतन कोण, क्या हो गया, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, पहले वो लिख देते हैं, आपतन क्या हो गया, आपतन कोण क्या हो गया, आपतन कोण बराबर परावर्तन, क्या हो गया, परावर्तन कोण, क्या हो गया, परावर्तन कोण, ये दो कोण बराबर हो गया, क्या हो गया। अब देखिए त्रिभुज PAB एक त्रिभुज है, PA', अब देखिए ए पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया, आपतन कोण बराबर परावर्तन, तो कोण P बराबर कोण P है, क्या है, दोनों कोण बराबर है। अब देखिए कोण A बराबर कोण A' के, अब देखिए ये A समरूपता से क्या हो गया, A समरूपता से ये क्या है, समरूप है, क्या हो गया, समरूपता से, A समरूपता से क्या हो गया, कोण समरूपता से क्या आ गया, समरूप है, क्या है, ये समरूप है। अब यहाँ पर क्या है, तो त्रिभुज, यहाँ पर क्या हो गया, त्रिभुज PAB एवं PA' क्या हो गया, PA' क्या है, B' समरूप है, कहां से समरूप है, तो कौन समरूप से क्या हो गया, यहाँ पर दो कोण क्या हो गया, ये समरूपता है, क्या हो गया, दो कोण यहाँ पर बराबर है, क्या हो गया, यहाँ पर दो कोण बराबर है, क्या है, यहाँ पर दो कोण यहाँ बराबर है। अब जब दो कोण बराबर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, दो कोण बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से अब देखिए ये क्या है, अब देखिए ये क्या है, यहां से यहां तक, यहाँ पर PA क्या है, वस्तु कहाँ रखा गया, ये PA क्या है, वही है, ये क्या है, वस्तु की दूरी। अब प्रतिबिंब कहाँ बना, तो PA' ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हुआ। अब देखिए P'A' क्या है, पर PAB क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या आ गया, अब देखिए यहाँ से हम AB लिए हैं, तो AB जैसे लिए, यहाँ पर क्या हो गया, A', B' क्या हो गया, यहाँ पर A', B'। अब देखिए यहाँ पर हम
पी ए ले लिए, तो यहाँ पर पी ए ले लिए, तो पी ए बराबर क्या हो गया, पी ए बराबर पी ए डैश, क्या हो गया, पी ए डैश। अब वास्तविक चिन्ह का प्रयोग करने, तो यहाँ पर लिखेगा वास्तविक चिन्ह का प्रयोग करने, क्या हो गया, वास्तविक चिन्ह का प्रयोग करने पर, क्या हो गया, वास्तविक चिन्ह का प्रयोग करने पर। अब देखिए यहाँ पर ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी H1 है, क्या है, यहाँ पर H1 है, क्या हो गया, H1 है। लेकिन हम क्या किए, वास्तविक, आप जानिएगा अवतल दर क्या हो गया, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, चिन्ह से, यदि यहाँ पर हो गया दर्पण से पहले वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब हो या फोकस हो, वो ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखिए यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई है, ऊंचाई क्या होता है, ये ऊपर जा रहा है, क्या हो गया, ये दर्पण से क्या हो गया, यहाँ प्रधान अक्ष से समांतर ऊपर जा रहा है, क्या हो गया, तो ऊपर प्रधान अक्ष से ऊपर की सभी मान क्या होते हैं, धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है क्या हो गया, ये H1 हो जाएगा। अब H1, अब देखिए ए बी ए डैश बी डैश, क्या हो गया, ए डैश बी डैश, क्या हो गया, ये क्या हो, ए डैश बी डैश, तो H2 आ गया, क्या हो गया, H2 आ गया, बराबर पी ए क्या है, पी ए, और पी ए क्या है, पी ए क्या है, तो यहाँ पर पी ए वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्या हो गया, ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पर देखिए ये H2, तो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी था, क्या हो गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर ऋणात्मक होगा। यहाँ पर क्या हो गया, क्या हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी नीचे जा रहा है, तो क्या हो गया, प्रधान अक्ष के नीचे, क्या हो गया, प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई भी निगेटिव होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर पी ए क्या हो गया, पी ए डैश, पी ए डैश क्या आ गया, पी ए क्या आ गया, यहाँ पर ए बी और ए डैश, यहाँ पर पी ए डैश का मतलब यहाँ पर क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गया, दोनों ऋणात्मक है। अब देखिए यहाँ से ऋणात्मक मान कट गया। अब यहाँ से देखिए अब उसको उलट देते हैं, H2/H1 बराबर माइनस V बाय यू, मान हम माइनस को उधर भेज दिए, H1। अभी जस्ट सिद्ध किए m बराबर H2/H1। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं m बराबर होता है माइनस V बाय क्या होता है, माइनस V बाई यू। ये क्या आ गया, सूत्र निकल गया, क्या हो गया, सूत्र निकल गया कि m बराबर माइनस V बाई यू, ये सिद्ध हो गया। आपको कह देगा यही आवर्धन का डिफिनेशन लिखिए, क्या कह देगा, आवर्धन का डिफिनेशन लिखिए, क्या कह रहा है, आवर्धन का आप डिफिनेशन लिखिए, क्या कहेगा, आवर्धन का डिफिनेशन लिखिए, कहेगा आवर्धन का आप लिखिए। H2 बराबर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, क्या हो गया, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर H2 बराबर माइनस V बाय यू हो गया। तो सिर्फ क्या किए, यहाँ से हम देखिए H2/H1 है, क्या है, H2 बराबर माइनस V बाय यू है, ये क्या, एक ये H2/H1, H1 यहाँ पर बराबर माइनस V बाय यू हो गया। H2 यहाँ पर हम अभी जस्ट किए, m बराबर हो गया माइनस V बाय यू, यही हमको प्रूव करना है, क्या हो गया, m बराबर V माइनस V बाय यू। यहाँ पर कहेगा आवर्धन को आप क्या कीजिए, आपको कहा है वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी को आप सिद्ध कीजिए, या आपको आवर्धन का डिफिनेशन कह देगा। तो सबसे पहले हम क्या किए, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, m बराबर H2/H1। अब हमको सिद्ध करना है माइनस V बाई यू, तो कहाँ आ गया, हम एक दर्पण बनाए, दर्पण, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ रखे, C और अनंत के बीच, कहाँ रखे हम, C और अनंत के बीच, दूसरे भी रखेगा तब पर भी बनेगा। यहाँ पर देखिए माना कि Mn दर्पण जिसका ध्रुव P और टैकेन C फोकस F है। अब दर्पण जो भी बनाइएगा उसमें होगा। अब देखिए जब वस्तु कहाँ है, वस्तु C और अनंत के बीच है, वस्तु कहाँ है, C और अनंत के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C और अनंत के बीच है, C और यहाँ पर अनंत के बीच है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के बराबर C और F के बीच। अब देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है, क्या होता है, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यहाँ कहाँ से आया, परावर्तन के नियम से, क्या हो गया, परावर्तन के नियम से। अब देखिए कोण P बराबर कोण P, आपतन कोण। अब देखिए कोण A बराबर कोण A डैश, यहाँ पर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, यहाँ पर A समरूपता, दो कोण बराबर है। अब देखिए जब हो गया
पी ए बी एवं पी ए डैश बी डैश हम लोग का है, इस यहाँ से इसलिए ए बी बाई ए डैश बी डैश हम ले लें, क्योंकि ए बी बाई ए डी ए डैश बी डैश। अब देखिए पी ए, तो यहाँ पर पी ए लिए, यहाँ पर पी ए डैश बी। अब वास्तविक चिन्ह का प्रयोग, अब देखिए यहाँ पर हम एच क्या हो गया एच टू बाय, इसको हम पलट दिए ये मान है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।